हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजे एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का कुछ मुख्य लवण। ठीक है, इसमें से हम लोग 3 को पढ़ चुके हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है सोडियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ना है वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का बात करें तो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2, याद रखिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये जो है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, हाँ, और एक और बात, इसके पहले वाला आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ मुख्य लवण का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ये तीसरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। उसके बाद इसका साधारण नाम का बात करें, ठीक है, ये जो है रासायनिक नाम है, तो इसका साधारण नाम का बात करें कि इसका साधारण नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, साधारण नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट का वो होता है धोने वाला सोडा। ठीक है, धोने वाला सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का खाने वाला सोडा था और सोडियम कार्बोनेट का धोने वाला सोडा। ठीक है, इसी को शॉर्ट में धोन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, धोन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O। साधारण नाम क्या होता है, तो वो होता है धोने वाला सोडा या धोन सोडा। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, बनाने की विधि इतना जान लीजिए कि जो लोग सोडियम था ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो वाला वीडियो देखे होंगे तो ये बहुत ही इजी से समझ जाएंगे। ठीक है, बनाने की विधि, इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़े थे ना, सेम वैसा ही इसमें भी होगा। अमोनिया उसमें भी लिए थे, सोडियम क्लोराइड लिए थे, उसका जलीय विलयन लिए थे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, उसके बाद लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड, इतना लिए थे ना। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, हमें प्राप्त हो रहा था सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, उसके बाद था एक NH4Cl। ठीक है, ये सब हमें प्राप्त हो रहा था ना। इसको बोलते थे अमोनिया। ठीक है, इसको अमोनिया बोलते थे। इसको बोलते थे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ठीक है, लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए, इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे बनाने की विधि में लिखेंगे कि अमोनिया के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। लीजिए, इसमें भी हम लोग सीख ले सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में देखें, अमोनिया के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ये यहाँ पर लिखना है, उसके बाद इस इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हमें क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट। तो बोलेंगे पुनः था ना, गुण में पढ़े थे, सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण में लास्ट में पढ़े थे कि जब इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद क्या था, जल था, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड था, यही ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये संतुलित हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये संतुलित हो जाता है। तो बोलते हैं
कि पुनः, ठीक है, यहाँ तक तो हो जाएगा कि अमोनिया के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ तक, जब लिखेंगे ना सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, उसके बाद लिखेंगे पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट का गर्म करने पर, ठीक है, पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, जब इसमें से जल निकल जाता है ना, देखिए यहाँ जल था, जल निकल गया तो अनाद्र बोलते हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है? अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। ये था बनाने की विधि। ठीक है, एक बार और बोल देता हूं। अमोनिया के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, अब इसका गुण पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए गुण में पहला नंबर जो होता है वो देखिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़े ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। सेम इसमें भी वही होगा। ठीक है, इसमें बोलेंगे अनाद्र वाला ले लेते हैं। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये जो है ना, हम केवल शॉर्ट में लिखते हैं, ये थोड़ा मैं अजीब तरह से हूँ, ये शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, सुनकर। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद 2 नंबर में बोलेंगे, जैसे उसमें था ना कि ये अम्लों को उदासीन कर देता है, तो इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये अम्लों को उदासीन कर देता है। अम्ल यानी HCl। ठीक है, यहाँ 2 सोडियम है, उदासीन का मतलब क्या? NaCl बनेगा। तो यहाँ 2 सोडियम है ना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 ये वाला ले लेंगे HCl। ठीक है, यानी अम्ल। तो अब ये देखिए यहाँ बना देते हैं, ये क्या होगा? ठीक है, 2 यहाँ है और इसका मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, हुआ ना, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखिए 2 यहाँ पे सोडियम है, अगर हमें NaCl बनाएंगे तो 2 है ना, 2 बनेगा ना, तो यहाँ केवल हम 2 लगा देंगे तो 2 हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचेगा ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ से 1 ऑक्सीजन ले लेगा तो जल बना लेगा। अब यहाँ से बचा क्या? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हुआ ना। तो इसमें क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट अम्लों को उदासीन कर देता है। ठीक है, उदासीन किया ना, तो बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट अम्लों को उदासीन कर देता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट में था, सेम वैसा ही इन दोनों का हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम। अब यहाँ से थोड़ा बदलेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कि सोडियम कार्बोनेट अम्लों को उदासीन कर देता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। उसके बाद तीसरा बात करें तो देखिए इसमें जो होगा सोडियम कार्बोनेट जो था ना Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बोलेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, Na2 इसमें जो है ना वो वाला ले लेंगे, बड़ा वाला जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र नहीं लिखे थे वो वाला। ठीक है, Na2 × 10H2O। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करते हैं तो, ठीक है, कैसे? तीव्रता से। ठीक है, 3 नंबर में लिखेंगे गुण में कि सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करते हैं तो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3। ठीक है, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, 10 है ना, तो 10 ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वैसे भी अनाद्र और जल योजित इसके बारे में हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करते हैं तो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको अनाद्र ना बोलते हैं, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये 3 हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर में जो है इसमें क्या होगा,
जैसे आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग तोड़ रहे थे तो क्या प्राप्त हो रहा था, यहाँ एक प्राप्त हो रहा था सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ नहीं, ये तो हो गया, ये एथी हो गया है, इस लवण बन गया है। वहां पे देखिए जब उसको हम गर्म कर रहे थे तो क्या क्या प्राप्त हो रहा था, एक प्राप्त हो रहा था अनादर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट, एक प्राप्त हो रहा था जल, और एक प्राप्त हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसी में ना टूट रहा था वो, तो बोल सकते हैं ना कि जब मान लीजिए कि जब टूट सकता है तो ऐसे मिलाएंगे तो वो नहीं बन सकता है, आराम से बन जाएगा। तो देखिए बोलेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, और बोले हैं कि जिसके साथ जल रहा है उसका जलीय विलयन बोल रहा है, तो बोल सकते हैं ना कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी NaHCO3, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है 2 गो हो रहा है ना ये सब, तो यहाँ केवल 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये 4 गो गुण हो गया इसका। अब इसका उपयोग का बात करें कि इसका उपयोग कहाँ है, ठीक है, इसका उपयोग हम क्या चीज में करते हैं, तो देखिए पहला उपयोग का बात करें तो इसका जब साधारण नाम पढ़े थे साबुन, क्या था साधारण नाम में धोने वाला सोडा, यानी धोने वाला, तो पहला तो हो सकता है ना, धोया किया जाता है कपड़ा ही ना, तो पहला उपयोग में बोल सकते हैं कि इसका उपयोग जो हम किस चीज में करते हैं, कपड़ा धोने में, ठीक है, कपड़ा धोने में, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग में पहला हो जाएगा कपड़ा धोने में, दूसरा हो जाएगा देखिए साबुन, ठीक है, कागज, कांच, ठीक है, आदि के उत्पाद में, ठीक है, जब ये सब चीजें बनाते हैं ना तब इसका उपयोग करते हैं, आदि के उत्पाद में, उत्पाद में, ठीक है, या उत्पादन में, ठीक है, उत्पाद ही लिख देते हैं, ठीक है, ये उत्पाद में। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। ये 3 गो उपयोग हो गया, पहला हो गया कपड़ा धोने में, दूसरा साबुन, कागज, कांच आदि के उत्पाद में, उसके बाद हो गया 3 नंबर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। ये था सोडियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है, जितना भी नॉलेज था इसके बारे में उतना हम बता दिए हैं, ठीक है, अपने तरफ से। और कुछ बचा खुचा होगा अगर इधर उधर से आपको मिल जाए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, चाहे जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उसमें हम अपना नंबर डाले, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, तो आप वहाँ पे वो नॉलेज मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके, मैं भी थोड़ा और जान लूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।